सो दिस इज लेक्चर नंबर 20 एंड ऑलरेडी 0 से 19 तक लेक्चर हो चुके हैं। और जो हमने एल्गोरिथम का कोर्स डिजाइन किया है 0 से 17 तक को हमने पार्ट 1 में रखा है। दिस इज गोइंग टू कवर 30% ऑफ द कोर्स एंड 18 से लेके जो आगे की वीडियोस हैं जैसे 90 हो गया 20 हो गया, ये सारी डिवाइड एंड कंकर की वीडियोस हैं और ये भी 30% पोर्शन कवर करेंगे एल्गोरिथम का। और 18-19 वाली वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, अब जाके वो देख ले पहले। लेक्चर नंबर 20 आज है 20 है, जहाँ पे हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। सो हमने क्या क्या देखा है, हमने 18 में देखा व्हाट एग्जैक्टली इज डैक, और वहाँ पे हमने पढ़ा था रिकर्सन क्या होता है। और फिर हमने एक चीज़ देखी 19 में, रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और यही गेट में पूछा जाएगा। तो सॉरी, हमने 19 में देखा रिकरेंस रिलेशन होता क्या है, और आज हम रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देखो रिकरेंस रिलेशन इस फॉर्म का होता है टी एन इज इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा। अब आपको ये बस देगा, ये आपको क्वेश्चन देगा ऐसा क्वेश्चन, फॉर गिवन रिकरेंस रिलेशन फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए हमारे पास मेथड्स हैं अलग अलग। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसके बाद हमारे पास रिकर्सिव ट्री मेथड है एंड मास्टर थ्योरम। सो हम इस वीडियो में यूज करेंगे एसटी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आके आता है दिस क्वेश्चन नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड का सॉल्व करते हैं यार। उसके पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लिंक है आपको आपके लिए टेलीग्राम चैनल की, जहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको ये लिंक मिल जाए यार आसानी से। ठीक है, ये मतलब पीडीएफ मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड एसटी मेथड। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि ये जो रिकरेंस रिलेशन है फॉर गिवन रिकरेंस रिलेशन फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जितने भी रिकरेंस रिलेशन होंगे हमें सबके लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना है। तो ये बोल रहा है कि टी एन की वैल्यू यदि एन है, टी एन की वैल्यू एन है जब एन इज इक्वल टू 1 है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज टी एन। टी एन बोल रहा है 1 इफ एन इज इक्वल टू 1, नहीं तो टी एन की वैल्यू जो है टी एन माइनस प्लस 1 है इफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो टी एन जो है टी एन एक्चुअल में क्या है, टी एन माइनस 1 प्लस 1, दैट्स इट। यही है रिकरेंस रिलेशन, तो ऐसे ही बनेगा इसका। क्योंकि इसको अगर तुम कांस्टेंट पे लिखते हो ना, कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट को हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे n इज ग्रेटर देन c। तो व्हाट एग्जैक्टली इज tn, दैट इज tn इज इक्वल टू tn माइनस 1 प्लस n। देखो यार समझो, दो प्रॉब्लम होती हैं, ये तो हो गई स्मॉल प्रॉब्लम, ये हो गई स्मॉल, और स्मॉल को हम इग्नोर मार सकते हैं, लेकिन ये बिग प्रॉब्लम। सो बिग is always greater than small, so you can ignore that one. Now our target is to solve this question, tn is equal to tn minus 1 plus n. This is recurrence relation rr, ऐसा दिया होगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकते हैं, tn is equal to tn minus 1 plus n, ऐसा भी दे सकते हैं। चलो यार सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन कि tn is equal to tn minus 1 plus n, दैट इज गिवन। ठीक है, प्लस n। तो सॉल्व कैसे करोगे इसको, देखो सबसे पहले हमें टी एन पता है बट हम टी एन माइनस 1 निकालना चाहते हैं। तो अगर तुम n की जगह n माइनस 1 पुट कर दो, n की जगह, तो व्हाट इज टी एन माइनस 1, व्हाट इज टी एन माइनस 1, लेट मी चेंज द कलर, टी ऑफ n माइनस 1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी टी ऑफ n माइनस 2 प्लस n माइनस 1। कैसे, पूछो कैसे। n की जगह n माइनस 1 पुट करो, तो यहाँ पे n माइनस 1 पुट किया, यहाँ पे भी n माइनस 1 पुट किया, तो ये बन गया n माइनस 2 और ये बन गया n माइनस 1। अब अगली बार तुम्हें टी एन माइनस 2 की वैल्यू कोई पूछेगा तो n की जगह क्या पुट कर दो, n माइनस 2, ये हो जाएगा टी ऑफ n माइनस 3 प्लस n माइनस व्हाट, टी ऑफ n माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी टी एन माइनस 3 प्लस टी ऑफ n माइनस 2। n की जगह n माइनस 2 पुट कर रहे हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे वैल्यूज क्या करता हूँ, सब्सटीट्यूट करता हूँ। तो टी एन इज इक्वल टू, हमें टी एन माइनस वन की वैल्यू पता है। व्हाट इज टी एन माइनस वन? दिस टी एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी ऑफ एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस ये एन तो पहले से चल रहा है, हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस किया और इसकी पूरी वैल्यू क्या है, ये वाली पूरी वैल्यू। दिस इज सब्सटीट्यूशन मेथड कि हम टी एन माइनस वन की वैल्यू निकाल लिए, तो हम टी एन माइनस वन को सब्सटीट्यूट कर देंगे उसकी वैल्यू से। ठीक है, तो टी एन इज इक्वल टू, अब हमें टी एन माइनस टू की भी वैल्यू पता है। टी एन माइनस टू की भी वैल्यू पता है, क्या है, हमने निकाली है इधर, इस साइड हमने इसलिए निकाल रखी है। ये है टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। ठीक है, ये है। अब हमें टी एन माइनस थ्री भी निकालना पड़ेगा, तो हम टी एन माइनस थ्री अगर निकालते हैं, टी एन माइनस थ्री, ये हो जाएगा एन की जगह एन माइनस थ्री पुट करो, तो यहाँ पे एन माइनस थ्री पुट किया, यहाँ पे हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस एन माइनस थ्री, दैट्स इट। सो यू कैन राइट टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस वन प्लस एन। बट अगेन तुम्हें टी एन माइनस फोर को सॉल्व करना पड़ेगा, टी एन माइनस फोर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो अगर सॉल्व करना है तुम्हें, तो पैटर्न कि हमें हमें ये कब रुकेगा, ये टी एन माइनस वन कब रुकेगा, टी एन माइनस वन हमने बता रखा है कि अगर अगर देखो यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन जो दी होती है वो, तो अगर n इज इक्वल टू वन हो जाता है, n इज इक्वल टू वन हो जाता है, तो हमारे टी1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी1 की वैल्यू हो जाएगी वन। ठीक है, तो ये एक टाइम के बाद जीरो या वन हो जाएगा, क्योंकि n में हर बार माइनस करते जा रहे हो। सपोज दैट n की वैल्यू आपने कितनी ली थी, 5 ली थी, तो यहाँ पुट कर दोगे, अगर पुट कर दोगे तो 5 माइनस फोर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। और टी ए वन वन की वैल्यू कितनी है, वन। सो एक टाइम के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ये कितनी हो जाएगी, मतलब वन जाते जाते हर बार एक एक कम होते जा रही है। मतलब यहाँ पे वन होगा, फिर कहीं पे टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा, और यहाँ पे कहीं पे एन माइनस थ्री है, फिर एन माइनस टू है, प्लस एन माइनस वन है, प्लस एन है। ठीक है, हर बार एक एक वैल्यू कम होती जा रही है, एक एक वैल्यू कम होती जा रही है, एक एक वैल्यू कम होती। देखो एन था, फिर एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री। जब यहाँ पे एन माइनस थ्री था, यहाँ पे एन माइनस फोर था। ठीक है, तो एक टाइम के बाद ये वन हो जाएगा, टू थ्री फोर ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? आप इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। तो व्हाट इज टी एन, व्हाट इज टी एन, ये चीज कैसे आई है, अगर आपको क्लियर नहीं हुई तो मैं फिर से समझा देता हूँ कि जब एन माइनस फोर एक टाइम के बाद ना, एन माइनस फोर एक टाइम के बाद वन हो जाएगा, एक एन माइनस फोर वन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो टी ऑफ वन की वैल्यू हो जाएगी, वो वन हो जाएगी, और हम वहाँ पे इसको सॉल्व कर चुके होंगे जब ये वन होगा। बट हमें यहाँ पे एन पता नहीं है ना, तो हमें डिराइव करना पड़ेगा। तो हर बार कॉस्ट कितनी हो रही है, एक कम हो रही है, क्योंकि जब एन जितना है उतना ही हो रही है कॉस्ट। अगर देखो इसको अगर कॉस्ट बोलो, जब टी एन कॉल किया तो कॉस्ट कितनी लग रही थी, एन, एन माइनस वन कॉस्ट किया, अगर एन माइनस वन को कॉल किया, टी ऑफ एन माइनस वन को, तो यहाँ पे है वन माइनस वन, तो कितना हुआ, एन माइनस वन कॉस्ट हो रही, कॉस्ट। सो व्हाट इज टी एन, यहाँ पे हमने डिराइव किया, एन इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू प्लस एन माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस टू प्लस वन। व्हाट इज दिस, यू कैन यू इमेजिन, दिस इज एन नंबर, एन नेचुरल नंबर का सम। टी एन इज इक्वल टू सम ऑफ n natural numbers from 1 to n. So what is this, n into n plus 1 by 2, that is n square plus n by 2, and you know that टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम छोटी चीज को हटा देते हैं, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज है वो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, दैट इज आंसर। सो हाउ टू सॉल्व सब्सटीट्यूशन मेथड से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, हमें एक पैटर्न डिराइव करना है। टी एन के बाद हमने टी एन माइनस वन प्लस एन, ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन था। अब टी एन माइनस वन को सब्सटीट्यूट करो, दो तीन स्टेप करोगे, जब हमने कितने स्टेप किया, एक दो तीन स्टेप किया, तो हमें समझ में आ गया कि एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, ऐसे टाइम लगता जा रहा है, और लास्ट में हमारा वन हो जाएगा। और ये पैटर्न तुम ऑब्जर्व कर सकते हो वैल्यूज भी पुट करके, और प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस तो समझ में आएगा। सो व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, दैट्स इट। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और बताएं अगर कोई भी डाउट जाता है आपको तो।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और डीप में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को भी, अंदर घुसते हैं इसको भी। सो इसका आप रिकरेंस रिलेशन लिखेंगे, टी एन इज इक्वल टू, यहाँ पे n इंटू टी एन माइनस वन लिखा हुआ है, n टाइम्स लिखा है n टाइम्स टी एन माइनस वन। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम नहीं दिया है आपको, रिकरेंस रिलेशन दिया हुआ है कि आपको टी एन की वैल्यू अगर n की वैल्यू अगर वन है तो टी एन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। देखो टी एन की वैल्यू दी हुई है, टी एन की वैल्यू कि इफ वन होगी, इफ n इज इक्वल टू वन, नहीं तो n इंटू टी एन माइनस वन होगी, एल्स n इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो ये tn की वैल्यू दी हुई है, अभी हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, tn की वैल्यू है, मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं बट ये tn की वैल्यू दी हुई है। तो tn की वैल्यू हमारे पास दो कंडीशन है, एक छोटा प्रॉब्लम है, ये है स्मॉल और ये बिग। तो पिछले वीडियोस में ना कुछ टाइम पे हमने बोला था, ऐसे क्वेश्चन देखे थे कि टी ऑफ ए एन बाई टू, ए एन बाई टू, ए एन बाई टू, और इसको हमने 10 टाइम्स ना लिख के 3 टाइम्स ऑफ ए एन बाई टू लिखा था। वो प्रोग्राम दिया हुआ था और प्रोग्राम की एक लॉजिकल डेफिनेशन दी हुई थी, इसलिए किया था। यहाँ पे हमें टी एन की वैल्यू ही दी हुई है, डायरेक्ट टी एन की वैल्यू ही दी होगी। ये लेक्चर नंबर शायद आई थिंक 18 या 19 होगा, वो जाके देख सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे टी एन कितना होगा इस बार, टी एन होगा, कांस्टेंट हो जाएगी स्मॉल प्रॉब्लम के लिए, स्मॉल के लिए प्लस एन टाइम्स ऑफ टी ऑफ एन माइनस वन। दैट्स इट, समझ में आई बात, n टाइम्स ऑफ टी एन माइनस वन, दैट इज टी एन। हाउ टू सॉल्व दिस वन, हाउ टू सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं। टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस सी, कॉन्स्टेंट है। कैसे सॉल्व करोगे इसको, दिमाग लगाते हैं। चलो हम क्या करते हैं, टी एन माइनस वन निकाल लेते हैं। टी एन माइनस वन कितना हो जाएगा, एन की जगह एन माइनस वन पुट किया तो कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस सी। अरे कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा ना, टी एन माइनस टू निकालोगे तो कैसे आएगा, एन माइनस टू इंटू टी ऑफ एन माइनस थ्री प्लस सी, कांस्टेंट। टी ऑफ एन माइनस थ्री कैसे निकालोगे, ये हो जाएगा एन माइनस थ्री इंटू टी ऑफ एन माइनस फोर, दैट्स इट, प्लस सी। नो सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज जो भी हमारे तुम्हारे पास वैल्यूज हैं। सो व्हाट इज टी एन, दैट इज एन इंटू टी एन माइनस वन प्लस सी, देन टी ऑफ एन इज इक्वल टू एन इंटू व्हाट इज टी एन माइनस वन, ये हो जाएगा, देखो यहाँ से वैल्यू देखो टी एन माइनस वन की, ये वैल्यू उठाओ, ये हो जाएगा एन माइनस वन इंटू टी ऑफ एन माइनस टू प्लस सी, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा यार, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टी एन, दैट इज एन इंटू एन माइनस वन, and what is tn minus 2, what is tn minus 2, what is tn minus 2, that is n minus 2 into t of n minus 3। थोड़ा मैथमेटिकल है बट डरना नहीं है अपने को, c प्लस सी प्लस सी। ठीक है, ये कांस्टेंट ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, नाउ tn इज इक्वल टू हम लिखेंगे n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू, टी ऑफ एन माइनस थ्री की वैल्यू कितनी है, एन माइनस थ्री इंटू टी ऑफ एन माइनस फोर प्लस कांस्टेंट बहुत सारे ऐड करते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कांस्टेंट। ठीक है, तो एक चीज देखो ना, नोट करो, हर बार तुम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले तुमने एन को मल्टीप्लाई किया एन माइनस टू वन से, फिर एन माइनस टू से, एन माइनस थ्री से, और टी एन माइनस फोर अभी भी सॉल्व करने के लिए बाकी है, और कॉन्स्टेंट तो ठीक है, कॉन्स्टेंट तो लगा रहने दो। सो टी एन माइनस फोर ये कब वन होगा, ये कब एक टाइम के बाद वन हो जाएगा, जब n माइनस फोर की वैल्यू वन हो जाएगी। उसने बोल रखा है क्वेश्चन में, देखो अगर तुम कि अगर n इज इक्वल टू वन होता है तो टी एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो जैसे ये वन होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो हमारा जो टी एन बनेगा ना, एक मतलब जनरलाइज फॉर्म बनेगा, वो होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, फिर यहाँ पे n माइनस फोर भी आएगा अगली बार, फिर n माइनस फाइव भी आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू थ्री इंटू टू इंटू वन आ जाएगा। Can you say that what exactly is this? This is n factorial. So what is time complexity plus constant? What is time complexity is
n factorial plus c, that is order of n factorial. You can ignore the constant. So time complexity is order of n factorial. इसका मतलब होता है n factorial, आप जानते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n factorial, order of n factorial. That's it, that's very simple. सो आपको पैटर्न को एनालाइज करना है, फिर पैटर्न एनालाइज करने के बाद आपको सॉल्व करना है. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन यार, एंड वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. सो डायरेक्टली हम टीएन लिखते हैं यार, बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं. टीएन, व्हाट इज टीएन? टीएन इज टीएन माइनस वन प्लस लॉग एन प्लस सी. यू कैन इग्नोर सी, कॉन्स्टेंट को इग्नोर कर सकते हैं. सो टीएन हमारा जो हो गया, टी ऑफ एन हो गया, वो हो जाएगा टी ऑफ एन माइनस वन प्लस लॉग एन. So how to find tn minus 1? अरे tn minus 1 n की जगह n minus 1 पुट कर दो, that is t of n minus 2 plus log of n minus 1. ये स्मॉल प्रॉब्लम है कि n is equal to 1 हुआ तो tn is, ये हो जाएगा स्मॉल, इस जगह तुम्हारा बिग. सो t of n minus 2 भी निकालना पड़ेगा. देखो भाई n minus 1 निकाले तो n minus 2 आया, tn minus 2, तो n minus 2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, n minus 3 आएगा. एक एक से प्रॉब्लम आती रहेंगी जीवन में और हमें आगे बढ़ते रहना है. n minus 2. What is t of n minus 3? That is t of n minus 4 plus log of n minus 3. हर बार यहाँ से यहाँ पे तुम वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो, ठीक है. तो चलो, what is tn? t of n, that is t of n minus 1 plus log n. Can you find the value of tn minus 1? Yes, this is tn minus 1. So substitute by tn minus 1. So that is tn minus 2 plus log of n minus 1 plus log of n. ओके सर, एक और प्रॉब्लम आ गई tn minus 2. ओके, सो tn minus 2 का भी हमने तोड़ निकाल रखा है. ये देखो उधर ऊपर फॉर्मूला बना रखा है tn minus 2 का, उसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो. tn minus 3 प्लस log of n minus 2. इस वाली चीज को रिप्लेस कर रहे हैं इस वाली चीज से बस, बट आगे की चीज तो रहेगी ना, तो ये हो जाएगा log of n minus 1 प्लस log of n. सर tn minus 3 प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं, उसका भी तोड़े, सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट कर दो tn minus 3 को, इधर है tn minus 3, सो ये जाएगा tn minus 3 को tn minus 4 हो जाएगा प्लस log of n minus 3 प्लस log of n minus 2 प्लस log of n minus 1 प्लस log of n. अरे भाई कहाँ तक जाओगे, कहाँ तक जाओगे, बहुत दूर है ये जीवन, बहुत दूर तक है. तो मैं n minus 4 तक ही जाता हूँ हमेशा, और ऑब्जर्व करता हूँ कि log n minus 3, n minus 2, n minus 1, log n टाइप का कुछ पैटर्न हमारे दिमाग में क्लिक हो रहा है, और ये चीज एट द एंड कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो कब 1 होगी, जब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी. तो हमें एक चीज समझ में आ रहा है कि 1 कब होता है, log कब होता है, बेस 2 पे होता है, ln की बात हो रही है. तो ये जो पैटर्न बनेगा ना वो ऐसा बनेगा कि log n है पहले, फिर log n minus 1 है पहले, हर बार एक से कम हो रहा है, फिर log n minus 2 है, फिर log n minus 3 है, लास्ट में बन जाएगा log 2 प्लस log 2 1, ऐसे बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, चलो इसको 1 मान लेते हैं. ठीक है, तो इसको मैं अपने से ऐड कर दिया, कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं. ठीक है, तो ये पैटर्न क्या है, log n प्लस log n minus 1, log n minus 2, log n minus 3. that is the problem that we have to solve. So we have to solve tn is equal to log of n plus log of n minus 1 plus log of n minus 2 अप टू log of 1 तक. ये हमें सॉल्व करना है. ठीक है, ये हमें सॉल्व करना है. सो हाउ टू सॉल्व दिस वन? अरे यू नो द फॉर्मूला, log of a b c d is equal to what? log of a plus log of b plus log of c plus log of d. अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं. दैट फार्मूला वी कैन यूज टू एनी वेरिएबल, एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स. ये हम फार्मूला यूज कर सकते हैं. चेंज हो भाई, तो ये वाला फार्मूला यूज करो, ये वाला फार्मूला, और यूज करो तो tn कितना हो जाएगा इस बार, व्हाट एग्जैक्टली विल बी tn? tn इज इक्वल टू, इस वाली चीज को पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दो एक log में, log ऑफ n इंटू n minus 1 इंटू n minus 2 इंटू n minus 3 up to 1 तक. And what is this? This is factorial. This is log n factorial. And then time complexity is tn is log n factorial, and we can say that what exactly is tn? tn is equal to order of
log n factorial. That's it. Okay, and that is the time complexity of that program, that recurrence relation. And still you have doubt, please comment और खुद से सॉल्व करो यार, प्रैक्टिस करो, इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद भी प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है. So that is all about recurrence relation, and we will meet into next video. Thanks for watching guys, and don't forget to subscribe, join the group for the PDF. All the best.